तो गाइस, हम में से कई सारे वन पीस के ऐसे फैन होंगे जो बिल्कुल डाई हार्ड है और उनको सब पता है। तो आज जो मैं 20 स्ट्रॉ हैट पायरेट से रिलेटेड फैक्ट बताने जा रहा हूँ, उनमें से तुम्हें कितने पता थे वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिर शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है, हमारी 1000 सनी में एक स्पेशल हिडन फ्रीजर बनाया गया है लूफी से खाना बचाने के लिए, और वो फ्रीजर भी लॉक्ड रहता है और उसका पासवर्ड सिर्फ खाली सांजी, नामी और रॉबिन को ही पता है। नामी और रॉबिन की बात चली रही है तो यही दोनों कैरेक्टर्स है जिसने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बिट्रेयल दिया है, क्योंकि नामी ने आर्लॉन्ग की वजह से दिया था और रॉबिन ने CP9 के एजेंट्स की वजह से। CP9 के एजेंट्स की बात चली रही है तो हमें एक कंफर्मेशन देखने को मिलता है जहाँ पे उसोप की नाप काको की नाप से कुछ सेंटीमीटर लंबी है। फाइनली वी हैव अ विनर। पर तभी भी लूफी तो दोनों को उसोप ही बुलाएगा। लूफी और उसोप की बात चली रही है तो लूफी, उसोप और सांजी क्लेम करते हैं कि वो कभी बीमार नहीं पड़े हैं, तो ठंड लगने पे इंसान की कैसी हालत होती है उसके उनके बारे में कुछ नहीं पता है। अब लूफी का तो समझ आता है कि गार्प ने बचपन में बहुत खराब किया है तो इम्यूनिटी सिस्टम आ गया होगा, और सांजी का भी समझ आता है, एक तो हाफ साइबोर्ग था और उसी के साथ साथ जब जो 3-4 महीने समुद्र किनारे पड़ा रहा था वो। और यहाँ पे उसोप का लफड़ा है। स्पीकिंग ऑफ लफड़ा, अगर ओडा ने लास्ट मोमेंट पे सांजी के नाम में बदलाव नहीं लाए होते तो आज एक लफड़ा हो जाता, क्योंकि ओडा सांजी का नाम पहले नरूटो रखना चाहते थे, पर आगे जाके जब उन्हें पता चला कि नरूटो नाम की एक ऑलरेडी मांगा है और वो काफी ज्यादा फेमस है, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में चेंजेस लाए। सांजी की बात चली रही है तो सांजी और ब्रुक में हमें कई सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जिसमें सांजी और ब्रुक का जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब वो दोनों ब्लैक सूट में थे। इंट्रोडक्शन के दौरान उन दोनों के हाथ में कोई ना कोई फूड आइटम था, जिसमें सांजी के हाथ में था सूप और ब्रुक के हाथ में थी चाय, और अधूरा में पूरा वो दोनों है ही परवट। अब ब्रुक की बात चली रही है तो ब्रुक ही एक ऐसा ओनली स्ट्रॉ हैट है जो ना इससे मिला है ना साबो से। इस की बात चली रही है तो इस एक इकलौता पर्सन है जिसने इंटायर वन पीस की स्टोरी में वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन करने के ऑफर को रिजेक्ट किया है। वेल, देखते देखते हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते पे। इन 10 फैक्ट्स में से तुम्हें कितने फैक्ट्स बताते हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, और तुम्हें ये फैक्ट वाली सीरीज अच्छी लगी है या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं या नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं। खैर, वापस आते हैं सांजी पर। तो सांजी ने आराबास्ता में इस्तेमाल किया था मिस्टर प्रिंस का नाम, जो ओडा की तरफ से एक बढ़िया फोर शेडोइंग थी, क्योंकि स्टोरी में आगे जाके हमें पता चलता है कि सांजी विंसफॉर्म फैमिली का एक प्रिंस है। फोर शेडोइंग की बात चली रही है तो जोरो ने लूफी को एक फिलर एपिसोड में एक्स शेप का स्कार दिया था अपनी चेस्ट पर हमें क्या पता था वो स्कार परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि मरीन फोर्ड में ऐसा ही सिमिलर शेप का स्कार अकाइनु लूफी को देता है। जोरो की बात चल रही है तो जोरो वर्सेस सांजी एक फेमस राइवलरी वो कभी हो ही नहीं पाती, क्योंकि ओडा के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जोरो बग्गी का बॉडीगार्ड होने वाला था, और अगर सोचो ओडा ने ये चीज कर रही होती तो आज वन पीस के फैंडम आधा से ज्यादा डेड होता। यही नहीं, ओडा के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से चॉपर का ये लुक नहीं पर ये लुक होने वाला था, जिसको देख के ट्रॉमेटाइज जैसा महसूस हो रहा है। एक तो बंदा ऐसा दिखता है और ऊपर से चेन स्मोकर भी है। ओरिजिनल लुक की बात चली रही है तो नामी का ओरिजिनल लुक में ओडा उसे एक बड़ी सी एक्स, एक रोबोटिक हाथ और रोबोटिक पैर भी देने वाले थे। तो इस पर से मुझे ये थॉट आता है कि अगर नामी ऐसी दिखती है तो उसके बचपन का पास्ट कैसा ओडा ने सोचा होगा। स्पीकिंग ऑफ नामी, लूफी के क्रू में लूफी सबको इनवाइट करता है अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन लूफी के अलावा नामी ने भी एक बार दूसरे किसी पर्सन को स्ट्रॉ हैट में जुड़ने के लिए इन्विटेशन दिया था। वो इन्विटेशन गया था चॉपर को। स्पीकिंग ऑफ इन्विटेशन, रॉबिन इकलौती क्रू की मेंबर है जिसको लूफी ने कभी पूछा नहीं था स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप ही ज्वाइन हो गई थी। लूफी की बात चल रही है तो हमें लूफी के ड्रीम के बारे में पता है कि उसको पायरेट किंग बनना है, उसके लिए वो वन पीस ढूंढ रहा है। बट उसी के अलावा उसका एक और ड्रीम है जिसको अभी तक ओडा ने मिस्ट्री रखा है, और पता नहीं ओडा कब तक इसको मिस्ट्री रखेंगे। उसी के साथ साथ लूफी का एक और अचीवमेंट है, वन पीस की जितनी भी पॉपुलैरिटी पोल्स होती है उसमें लूफी ने हमेशा टॉप किया है। एट लास्ट द फाइनल वन, हमारे लूफी के क्रू में लूफी के अलावा बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई ना कोई किताब पढ़ते होते हैं। इवन जोरो भी स्वॉर्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ने को पसंद करता है, और ये सारी बुक्स जो इन सबको चाहिए होती है वो उनको मिल जाती है 1000 सनी की लाइब्रेरी में। तो ये थे हमारे 20 ऐसे फैक्ट्स जो स्ट्रॉ हैट से रिलेटेड थे। अब तुम्हें इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे वो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।